नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रही हूं, हिजाब का जो तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं उस मुद्दे पर बात करूं कर्नाटक के, मैं आपको कुछ माह पूर्व ले चलती हूं जो कि इंदौर में हुआ था। आपको याद होगा, हिजाब डे कुछ मुस्लिम लड़कियों के द्वारा बनाया गया और ये घटनाएं सामने आई जिसका हिंदू संस्थाओं ने और खुद हिंदू लड़कियों ने विरोध करा। लड़कियों को रोक के कहा गया, टीनेजर लड़कियों को, 12-13 साल की, 16 साल की लड़कियों को, 17 साल की लड़कियों जो स्कूल कॉलेजेस या फिर जो कोचिंग संस्थानों में जा रही थी। और जैसा कि मैंने आपको कोचिंग संस्थान का हाल भी बताया था कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, लड़कियों के साथ इन मुस्लिम युवकों द्वारा शैक्षिक संस्थानों में यानी कि कोचिंग संस्थाओं में उनको ड्रग खिला के, कुछ ऐसे ड्रग पदार्थ खिलाए जाते हैं जहाँ वो बेहोश हो जाती हैं, फिर उनके साथ अनैतिक संबंध बना के, और ये मामला उजागर भी हुआ है, कुछ लोग अभी पकड़े भी गए हैं। तो फिर उसके साथ अनैतिक संबंध करके उनको ब्लैकमेलिंग और फिर या धर्म परिवर्तन चुपचाप करवाना, ये सब हो रहा है। और ये मेरे पास रिपोर्ट आई थी, लेकिन मैंने तब तक नहीं बोला था खुल के जब तक वहाँ कुछ गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद अब तो सभी को मालूम है, और ये केवल इंदौर में हो रहा है, ज़रूरी नहीं है दूसरे राज्यों में भी हो रहा हो। देखिए, अब ये मामला क्या है कर्नाटक का, इस पर भी हम जाते हैं। इंदौर में भी आपको पता था कि जब इंदौर में ये सब हुआ था तो लोगों ने विरोध करा था, और उन्होंने कहा था बुर्खा तो पहनना, ये नकाब पहनना, हिजाब पहनना तो बहुत अच्छा होता है और हिजाब तो सबको पहनना चाहिए। उन लड़कियों ने कहा भैया हम मुस्लिम नहीं, हम क्यों पहने, नहीं एक बार पहन के तो देखो, उनको ऐसा कहा जा रहा था। अब कर्नाटक में क्या हुआ है, कर्नाटक में 2-3 माह पूर्व ये जो लड़कियां झूठ बोल रही है कि हम पहले से आते हैं, ऐसा नहीं है। ये कभी बुर्खा पहनकर स्कूल नहीं आती थी, ये ड्रेस पहनकर स्कूल आती थी। और 80A शायद उसके तहत ये राज्य का अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार कर रही हैं। मौलिक अधिकार में हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो कह रही हैं टीवी में, जिसकी आज मैंने ऐसी तैसी कर दी। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आप जाके किसी के मुंह पर गाली नहीं दे सकते हैं, देश के टुकड़े होने की और देश के षड्यंत्र करने की साजिश नहीं रच सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके स्कूल में एक कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, और ये जो सरकारी स्कूल है इसमें 80A के तहत ये कहा गया राज्य का अधिकार है कि स्कूल में आप क्या पहने, ये स्कूल निर्धारित करता है। आपको एडमिशन के टाइम बताया गया है, तब आपको ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और आपने एडमिशन भी ले लिया, आप वहाँ ढंग से पढ़ रहे थे। 1 महीने पहले से ये साजिश करनी इन्होंने शुरू कर दी है। और जबकि ये विवाद को तूल देता देख लोग, और जब इनमें राजनीतिक पार्टियों की MIM और दूसरे कांग्रेस की एंट्री हो गई, तो और 2 लोकल स्थानीय नेताओं का, वहाँ पर जो लोकल छोटे मोटे छुटपुटिये हैं, और ये कौन है, मौलाना मुफ्ती हैं, ये जो हैं, इनके थ्रू इन लड़कियों को बैकअप मिल रहा था। सिर्फ 6 लड़कियां थी और बाकी ये बाहर से लेकर आ रही हैं। और कल आपको मालूम होना चाहिए, कल 2 युवक पकड़े गए हैं असले के साथ। इनके बीच में 2 मुसलमान युवक आए हैं, लड़के आए हैं, और वो बिल्कुल शक्ल से रोहिया दिख रहे हैं, और वो यहाँ पर बंदूकें लेकर आए हुए थे, पिस्टल, देसी तमंचे लेकर आए हुए थे। आप सोचिए, छोटे छोटे लड़के लड़कियां वहाँ पर जो कह रहे हैं, इनको बताने के लिए अल्लाह अकबर कर रही हैं। अब ये कहती है कि भगवा आतंकवाद, टीवी में मुझसे एक मुसलमान औरत बोलती है, मुझे इतनी हंसी आती है ना, भगवा आतंकवाद ये सब जब बोलते हैं, मुझे इसलिए हंसी आती है कि इनको थोड़ी शर्म भी नहीं आती है जब ये भगवा आतंकवाद बोलते हैं। मैंने कहा अलकायदा, हाँ अलकायदा तो भाई लश्कर-ए-तोयबा, अलकायदा जो है ये हिंदू आतंकवाद तो है, अबू बकर हमारे चाचा तो हैं, वो भी तो हिंदू हैं, और बाकी जो है ये हाफिज सईद, ये सब तो है। कह रही आपका तो दिमाग में आतंकवाद भरा हुआ है। मैंने कहा भाई, क्योंकि आतंकवाद तो आप लोगों ने करा है, बॉम्ब लगा के कहीं भी फट जाइए। और जो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन में तुम जाओ बुर्खा पहनकर, जाइए बुर्खा पहनकर, लेकिन चेहरा तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, कौन वोट दे रहा है ये तो चेकिंग होगी ना। पिछली बार याद है ना, जावेद और हबीब नाम के 2 लड़के पकड़े गए थे, एग्जैक्टली नाम तो मुझे याद नहीं है, 2-3 लड़के थे, बुर्खा पहनकर आए थे, और ऐसी घटनाएं पूरे इलेक्शन के दौरान हुई, बुर्खा पहनकर आए। अब बड़ा बवाल करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि लोग वहाँ पर पुलिस को बिना देखे, जेंडर बायस वे पुलिस को जांच करनी चाहिए। नकली वो लगाना, नकली बायोमेट्रिक्स करना, नकली चीज़ें करना, ये सब इसी टाइप की धांधली ये लोग करते हैं। अब बताइए, शैक्षिक संस्थान में मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, ये सब मायने नहीं रखता। हम शिक्षा के मंदिर में पढ़ने जाते हैं, ये कोई मदरसा और मस्जिद नहीं है। मस्जिद में तो तुम्हें अधिकार नहीं मांगती, तुम मस्जिद में क्यों नहीं जाती हो? दरगाहों में, जो हाजी अली की दरगाह है, वहाँ अधिकार क्यों नहीं मांगती हो? हाजी अली की दरगाह में अधिकार नहीं होगा इनको,
वहाँ जो है ना हाजी अली की दरगाह, वहाँ अधिकार नहीं होगा कि मुझे वहाँ अंदर दर्शन करने दो। मतलब कुछ इनकी ऐसी चीज़ें जहाँ ये प्रोहिबिटेड हैं। ये भारत में ही नाटक है दोस्तों। अफगानिस्तान से हाय बेचारे हमारे मुसलमानों का कितना बुरा हो रहा है, तो क्यों नहीं रहते फिर शरिया के हिसाब से वहाँ? फिर दूसरे अमेरिका वगैरह क्यों चाहते हो? पहले तो हमारे पे पाबंदी कर दी, अब हम वहाँ नहीं रहेंगे, हमको बिना वीज़ा के अब अमेरिका ले जाए। तो हर 10 साल में एक नाटक होता है। जहाँ ये खुद रहते हैं, जहाँ पर केवल मुसलमान होते हैं, वहाँ पर भी एक नाटक होता है कि अब हर 10 साल में एक आतंकवादी जो है संगठन जो है वहाँ हमला करेगा, और इन्हीं का है जिसको ये सपोर्ट करेंगे। खुद ही अफगानिस्तान के लोगों ने उसे सपोर्ट करा, खुद वहाँ पर वो आए। अब वो जब आ गए तो इनकी जो 3 लाख की सेना थी, उन्होंने 10,000 तालिबानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ लोग मारे गए। पता ही है, वो बिना लोकल के वो नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, अब ये वहाँ बुर्का पहनना, अरे वहाँ जब टोटली शरिया था तुम्हारा, वहाँ रहते, जहाँ पर शरिया है वहाँ चले जाओ ना, वहाँ चले जाओ। पूरा बंद गोभी बन के रहो, फूल गोभी बन के रहो, सर से ऊपर तक कवर करके रहो, आंखें भी बंद कर लो, इधर गिरो उधर गिरो, बम फटो, कुछ करो। अब देखो तुम ये सब यहाँ कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात इसलिए नहीं है, आज अलग क्लास, आज अलग क्लास का रूम, कल को अलग राज्य, कल को अलग मुल्क, ये सब जो तुम्हारा चलता है ना, ये बहुत बड़ी गलती है हिंदुओं की और सरकारों की। अगर उस समय सही निर्णय लिया होता, एक भी ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, और जिन्होंने वोट दिया था उनको यहाँ से जाना चाहिए था। और पूरे जब धर्म के आधार पे हुआ तो यही आज उसको हम भुगत रहे हैं। अब इस देश को सबसे पहले एक जो कानून है उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसे बार बार बात हो रही है, आप ड्रेस कोड को और जनसंख्या विस्फोट कानून को पूरे देश में लागू करिए, और जो 2 बच्चों से अधिक बच्चे हैं या एक शादी से अधिक शादी है, उनका आप वोटिंग राइट ख़त्म करिए। और बिल्कुल जो डीएनए जांच होती है उसके तहत कुछ ऐसा साइंटिस्ट को लेकर ऐसी रिसर्च होनी चाहिए कि डीएनए जांच के थ्रू जब हम हाथ लगाएं उस मशीन में, हमारा डीएनए और जितने हमारे रिलेटिव है, हमारा नाम है कि सो एंड सो, अरे तुम्हारा नाम तो आरिफ है, तुम्हारे यहाँ पर लक्ष्मण पाल क्यों लिखा हुआ है, तो वो नाम सीधे आ जाए। इस तरह की बहुत सारी रिसर्च करने की हमने ज़रूरत है, अन्यथा ये लोग इसी तरह से करते रहेंगे। जैसा कि ओवैसी कह रहा है कि बुर्का पहन के जाइए, हाँ बुरखे की आड़ में तू भी चले जा आरिफ, ढक के तू भी दे आ बुरखे में। पर पिछली बार भी पकड़े गए थे, इस बार भी। और मैंने सुना था चाइनीज़ उंगलियां जो होती हैं, चाइनीज़ उंगलियों का सहारा लिया गया था, वो जो इलेक्शन से ना उसमें चाइनीज़ उंगलियों का सहारा लिया था, वो भी पकड़ी गई थी। ये क्या नहीं करते, मतलब देश में एक वातावरण खराब करने का वो होता है, तो वहाँ पर कोई ना कोई मुसलमान होता है। अब सब कुछ सही चल रहा था, बाकी मुसलमान लड़कियां नॉर्मल जा रही थी। अब आपने अगर ये कवर कर लिया है, सर कवर कर लिया है, नो प्रॉब्लम, सर कवर कर लो। अब तुम ये भी ढक दोगी, ये भी ढक दोगी, ये यहाँ आ जाओगी, यहाँ पर तो ढक लोगी, ये फेस को पूरा कवर कर, कौन जाने इसके अंदर कौन है। आपको मालूम है ना कर्नाटक में कितने रोहिंग्या हैं, कितने रोहिंग्या हैं कर्नाटक में। ये रोहिंग्याओं का ड्रामा है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो लड़की कह रही है हमारा संवैधानिक अधिकार है, रट्टू तोते की तरह आप देखो, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान। अरे संविधान में कोई भी एब्सोल्यूट, उसमें ये नहीं कि जो जितने भी अधिकार है वो कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं इट और बट भी है कि आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको मजहबी स्वतंत्रता है, उसे धार्मिक और धर्म और मजहब को एक साथ मत देखो। धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, जैसे हर बार कहती हूँ, मजहबी संस्थान नहीं है ये सरकारी संस्थान कि यहाँ पर भी तुम अपने नमाज का और उसका अड्डा बना दो। और एक इसमें क्या होता है कि अगर आपको बोलने का अधिकार है, आप मेरे से कुछ भी अनशन नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको धार्मिक अपना करना है तो अपने जो आपके जो धार्मिक प्लेसेस हैं, मजहबी प्लेसेस हैं, वहाँ करेंगे आप। एक हिंदू तो एक गमछा डाल रहा है, वो तो फेस में तो उसका दिख रहा है कि कौन है। अब मुझे क्या मालूम आसिफा आई है कि नफीसा आई है, ये जो बगल में आई है आसिफा आई है, नफीसा आई है कि तीसरी लड़की आ रही है। और दोस्तों सबसे मजे की बात, इन लड़कियों को ये भी कह दिया गया जब विवाद तूल ले रहा था कि माहौल ना खराब हो करके, उन्होंने जब देखा कि ऐसे लोकल राजनीति होने लग गई और इसको, और तुरंत अब देखिए ये कर्नाटक की खबर यूएस में चलाई जा रही है, पाकिस्तान में चलाई जा रही है। ये देख रहे हैं आप अंतर्राष्ट्रीय साजिश,
ये जो साजिश हो रही है, इस खबर को लोकल पत्रकारों ने नहीं छापा पहले, ये लोकल के संज्ञान में नहीं आई, लेकिन ये इंटरनेट में फ्लोट करने लग गई, ये इंटरनेट में चलने लग गई। ये आप जान रहे हैं, ये वही है किसान आंदोलन। पहले लोकल को नहीं मालूम था, लेकिन ये तुरंत अंतर्राष्ट्रीय पटल पे चला गया ताकि भारत की छवि बेकार हो। देश में सब कुछ सामान्य चले, सामान्य चले, सामान्य चले। ये मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? देश का कुछ ना कुछ तो करना है। कभी शाहीन बाग करना है, शाहीन बाग में, जबकि इनका कुछ नहीं, इनके कानून से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो 300, 400, 2000 हिंदू ना आ जाएं, 40 लाख रोहिंग्या मुसलमान आ जाएं घुसपैठ करके, वो हमारे हिंदुओं के और इनके खुद के रोजगार खा लें, कोई बात नहीं, हम तो एक बकरी काटेंगे, एक चलती फिरती कोई गाय काट लेंगे, उससे हम लोग 4-5 घर में लोग खा लेंगे। बीमारी हमको चाहे स्किन डिजीज हो जाए, हमें हेरिडिटरी बीमारी हो जाए, हम आपस में शादी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम हिंदुओं को चैन से नहीं जीने देंगे। ये मोदी कैसे गवर्नमेंट चला रहा है, और मोदी जी कितने, मैं तो कहती हूँ कितने पागल हैं। इनके लिए 19 करोड़ की पॉलिसी लेकर आए, 19 करोड़ की पॉलिसी क्यों लेकर आए? मैंने तो पहले ही कहा, किसका विकास करना है आपको? इन लोगों का विकास, वो खुद का विकास। अभी यहाँ पर ये सब करेंगे, उसके बाद इसको भी ऐसा ही खंडर बना देंगे। कोई तरक्की में तो कंट्रीब्यूशन होता नहीं, जहाँ जाते हैं वहाँ जिहादी करना है। अगर पुलिस इंस्पेक्टर भी बनेंगे तो कहेंगे मेरे लिए मेरा दीन पहले है, मज़हब इस्लाम पहले है, मेरे लिए वो पहले नहीं है, मेरे लिए ये पहले है। मतलब फ़र्ज़ जो है, फ़राइज़ जो हैं वो पहले नहीं है, जो कर्तव्य हैं वो पहले नहीं है, लेकिन वो दीन हो गया। फिर मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, फिर मेरे लिए मेरा दीन पहले है, तो देश तो पहले है ही नहीं, वो तो केवल दीन सर पे है। दीन के लिए 8 बच्चे 18 बच्चे पैदा कर लो, उससे हमारे देश का क्या नुकसान हो रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहेंगे देखो, उसका भी तोड़ लाएंगे, कहेंगे तुम्हारी भी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अरे कितने हिंदू तो शादी नहीं करते, कितने हिंदू 2-2 ही बच्चे पैदा करते हैं, 1-1 ही बच्चा पैदा करते हैं। तो टैक्स भी हमको भरना, ठीक है, मैं सिंगल हूँ और मुझे टैक्स भरना है, और मेरे टैक्स पे अब्दुल अपने 6 बच्चों को खाना खिलाएगा, समझे? मेरे टैक्स पे अब्दुल अपने 6 बच्चों को खाना खिलाएगा और मैं टैक्स भरूंगी। और अगर मैं कोई सरकारी पॉलिसी भी लेती हूँ तो मेरी पॉलिसीज़ में से अगर मुझे कुछ ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें से भी टैक्स कटता है, TDS कटता है। वो TDS कहाँ जाता है? इनके पास। तभी मैं कहती हूँ कि टैक्स में भी आप एक कॉलम लेकर आइए और माइनॉरिटी स्टेटस बंद करिए। ये माइनॉरिटी स्टेटस आपने करके, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ मौलाना पकड़े गए जो साजिश कर रहे थे भारवाड़ की वगैरह की, इनको 35,000 रुपये मिलते हैं। 35,000 रुपये किस लिए? एक अनपढ़ गंवार को मिलते हैं। एक पढ़ा लिखा एक लड़का रोजगार के लिए फिर रहा है। जो हिंदू रोजगार को रोते हैं, उनसे मैं एक बात कहती हूँ, तुम्हारी जितनी स्कीमें निकलती हैं उसका फ़ायदा ये उठाते हैं, और इनको ये जो मस्जिद और बनता है, ये मज़ारें बनती हैं अवैध हर जगह, तुम इसका विरोध नहीं करते क्योंकि तुम कहते हो अरे इससे क्या, मुझे तो नौकरी नहीं है। एक ठेले वाला भी नौकरी इनका मांगता है, कहता बेरोजगारी बहुत है, ठेले से पता नहीं क्या कर लेगा। तो आप ये सोचिए ना, ये कितनी बड़ी साजिश है। हिंदू तब ये नहीं कहता कि मैं बैंक से लोन लेने जाऊं, या फिर इनको हमारे पैसों से क्यों मिल रहा है। अगर वो 35,000 रुपया इनको नहीं जाता, आप कैलकुलेट करो कितनी मस्जिदें हैं, 3.5 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, और इनके इमामों को जो सैलरी मिलती है, किसी को 18,000, किसी को कुछ, ये कितना इंटू करके देख लो आप, कितना पैसा हमारा जो टैक्स का जा रहा है इनको। ये माइनॉरिटी कमीशन बंद हो, ये बहुत ज़रूरी है। देश में समान नागरिक संहिता आए, और इसलिए ये जो आज पागलपंती हो रही है, कितने देशों में बुर्का बैन है, आपको पता है ना। यूरोप में कई देशों में बुर्का बैन है। फ्रांस कितने तगड़े कानून लेकर आया, कहा कि आप अपने जैसे ही आपने अपनी मस्जिद में, क्लॉज नंबर 1, जैसे ही अपनी मस्जिद में आपने जिहाद या इस तरह की बातें करी, कॉम्युनल बातें करी, आपको तुरंत वो मस्जिद को बैन हो जाएगा। अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, एक इमाम इसी प्रकार की तकरीर दे रहा था, जैसे यहाँ लौंडी फौंडी बोलता है वैसे ही वहाँ कह रहा था जिहाद के लिए। उन्होंने 10 सेकंड या 10 मिनट में पुलिस आई और वहाँ पर ताला लग गया उस मस्जिद में, और उस इमाम को उसका जो सामान पैक करा जाके उसको भेज दिया गया वापस। उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। उन्होंने तुरंत उसके जो वो है वहाँ भेज दिया। अगर आपको इतना बुर्का पहनना है, अपने घर में पहनो। और ये भी दोस्तों कहा गया, जब विवाद तूल दे रहा था, मैं उस बात से हट गई थी, मैं अब बता देती हूँ कि भाई आप एक कमरे में जाइए, वहाँ इसको चेंज करिए और फिर आप क्लास में जाइए। ये लड़कियाँ उससे भी तैयार नहीं हैं। ये देखिए कितनी बड़ी राजनीति हो रही है। इनसे ये कहा गया आप पहन लो, अब ये भी आपको बता रही हूँ, इनसे कहा आप पहन लो, लेकिन क्लास के अंदर ये अलाउड नहीं है। क्लास के अंदर जैसे और बच्चे हैं वैसे जाओगे आप। अब ये नमाज के लिए इनको अलग चाहिए। अब बताइए,
नमाज भी इनको करनी है, इनको प्रदर्शित करना है। और एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर है, वो कह रही थी इनका है नमाज का है तो हिंदू बच्चे भी मेरे पास आए, हिंदू बच्चे मेरे पास आए। तो मैंने कहा बेटा उनको सुविधा है। क्यों है भैया सुविधा? मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, ऐसी सुविधा इनको क्यों है? हमारे लिए पूजा घर क्यों नहीं है फिर स्कूल में? क्या स्कूल क्या यही है नमाज करने के लिए इनको अलग दिया जाएगा? फिर हमारे लिए पूजा का भी करो। फिर ऐसे ही कर देते, एक छोटा चर्च कर देते, एक पूजा घर कर देंगे, एक चर्च कर देंगे, एक छोटी वहाँ पर इनकी नमाज पढ़ने का बना देते हैं। ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहो। ऐसा करते करते क्या करोगे तुम स्कूल का? मेरा मानना यह है स्कूलों में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप देखिए इन्होंने तो पूरा वो आपको पता ना पूरा ढका हुआ है। अब हमें क्या मालूम कौन है? उन लड़कों ने केवल गमछा लिया हुआ है। वो मैं कह रही हूँ फिर भी गमछा और इनका क्या एक तो वो है। अगर आप ये तो कह देंगे हाँ तुम भी आओ पहनकर, इनके तो ये तो बेशर्म है। इनको तो पता है इन्होंने क्या करना है। आपको पता है मॉल्स में आप जाइए कितनी चेकिंग करते हैं। क्यों करते हैं पता है? मैं बताती हूँ। मेरे सामने की बात है, मैं हैदराबाद की मॉल में थी, तमिलनाडु की, आई थिंक तमिलनाडु की, हाँ तमिलनाडु की मॉल में थी मैं। हम तमिलनाडु में मॉल में थी, नॉट मॉल, ग्रॉसरी स्टोर में, तमिलनाडु के ग्रॉसरी स्टोर में थी मैं। तो वहाँ पर चेकिंग कर रही थी, इतना सामान निकाला उसने लड़की का। और मैंने जब घर आके वो सैनिटरी पैड खोला, आप यकीन नहीं मानोगे, तब मुझे याद आया कि सैनिटरी पैड वहाँ पर हल्का सा पीछे से खुला हुआ था, उसमें से पैड निकाल रखे थे। और पता है वहाँ पर 3 लड़कियाँ खड़ी थी, ठीक है, यही 3 लड़कियाँ खड़ी थी। उसमें से एक लड़की ने जीन्स पहनी हुई थी और 2 लड़कियों ने यही पहना हुआ था, ऊपर से नीचे तक कवर। ये आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी, ऐसे कुछ कर रही थी, लगा रही थी, सूंघ रही थी, बगल वहीं पर वो रखा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा एक्सक्यूज़ मी, तो इस हल्का सा साइड हुई तो यूँ करके चिपक के हुई। तो मैंने वहाँ से उठाया वो सामान और मैंने जो मेरे साथ लेडी असिस्टेंट थी उसको दिया और बैग में डाल दिया। मतलब ये जो है ऐसे डाल दिया, उसने बैग यूं करा, मैंने उसमें डाल दिया। क्योंकि मैं जब चल रही थी तो मुझे ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था, कुछ ही सामान चाहिए था, मुझे वापस जाना था। तो मैं उसमें सामान डाल रही थी तो ऐसे खोल रही थी, वो ऐसे डाल रही थी। हमने आके देखा तो मैंने बोला अरे ये क्या है? तब मुझे याद आया वो वहाँ पर ऐसे लगी हुई थी। अब सोचो वहाँ पर उन्होंने वो यूज़ कर लिया। अभी इतनी बड़ी बात है और मैंने ऐसे कितनी चीज़ें देखी हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू चोरी नहीं करते होंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अब ये दिखाएंगे साड़ी वाली, लेकिन साड़ी वाली को देख लेना वो कौन है, वो साड़ी वाली भी वहाँ कौन कौन है वो भी देख लेना। ये साउथ में किस स्टाइल से कौन कौन साड़ी क्या पहनता है वो भी देख लेना। और ज़्यादातर अब इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, इसमें ये तो सच्चाई झुकलाने के लिए आ जाएंगे। तू ऐसा बोल रही है, तुझे ये कर देंगे, पहले तुम्हारी औकात है जुत मार देंगे। तेरी औकात है जुत मारने की? अब जहाँ रहते हो ना वहीं उतनी औकात में रहा करो। जो फालतू बोलती हो, ये जो या आके नकली आईडी तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा मार मारूंगी ना, ऐसा मार मारूंगी, बिल्कुल मेरे से उठपटांग बात मत करना। तुम्हारी कोई बहन जी नहीं बैठी हूँ कि तुम्हारे ये सब सहलूँ, ऐसा मार मारूंगी। और अगर मेरे हत्थे चढ़ गई फालतू बकवास करने, फालतू बकवास मेरे साथ नहीं करना। मुझे लोग दिखाते हैं, कहते देखो ये लिखा है, मतलब कहाँ तुम हैं? अब्दुल की 20 बीवियों की एक बीवी, मेरे से तुम बकवास करती हो। तमीज से बात करें, तमीज से करा करो। मुझे तुम्हारे हेड स्कार्फ से प्रॉब्लम नहीं है, तुम पहनो तुम्हारा हेड स्कार्फ। अब लेकिन इधर तक पूरा ढक के आ जाओगी, उससे मुझे प्रॉब्लम है। हेड स्कार्फ पहनो हेड स्कार्फ। लेकिन स्कूल में क्यों कर रहे हो ये सब? स्कूल में ये सब ड्रामे क्यों कर रहे हो? किसी जगह को तो सही रहने दो। मैंने कितनी मुस्लिम लड़कियों से पूछा, कुछ जानती हूँ मैं बहुत अच्छी फैमिलीज की, बोलती हैं यार ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब ड्रामे नहीं करने चाहिए। वो तो खैर नहीं पहनती हैं, लेकिन वो ऐसी जो बेशर्म भी नहीं है। पहले पर्दा आंखों का होता है। मैंने तो ऐसी बुरखे में कई लड़कियां देखी है, उधर से चलकर आ रही है, वो बॉयफ्रेंड सामने है, उधर से वो दोनों पास पास रहते हैं, बॉयफ्रेंड पहले उसको छोड़ के गया है, फिर उधर से चला गया, फिर उधर से अपने घर आ रहा है, फिर इधर से अपने घर जा रही है। मैंने तो ऐसी लड़कियां भी देखी हैं। घर में बीवी है, बच्चा है, और लड़का जो है इधर से आया, उधर से वो बुर्का पहनी हुई स्कूटी में लड़की आई, उधर से उन दोनों की बातें हो रही हैं, और उसकी पत्नी को पता ही नहीं है कि हाँ उसका दूसरा चक्कर तीसरा चक्कर चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप जो कर रहे हो आप करो, अपना रिलीजियस साइन अपने पास रखो ना, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? स्कूल में क्यों कर रहे हो? और अगर नहीं, तुम्हें जब पहले ही बताया गया है कि यहाँ पर ये नहीं पहन सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रिलीजियस चीज़ नहीं पहनेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदू लड़के पहने, कोई नहीं।
बुर्का नो, आप अपने घर में पहनो बुर्का। अगर आपको हेड स्कार्फ पहनना है, अगर पहनना है तो वो हेड स्कार्फ पहन सकते हो, लेकिन क्लास में नहीं करो ना ये सब। खैर हेड स्कार्फ में तो सर वो आई थिंक फेस दिखता है, तो फेस दिखे तुम्हारा, तुम हेड स्कार्फ पहन रहे हो तो यार ये पहनो ना इतना, लेकिन ये चेहरा तो दिखे तुम्हारा। अब तुमको बोल दिया गया क्लास में चले जाओ, लेकिन उससे पहले एक रूम में जाओ, वहाँ चेंज कर लो और उसके बाद क्लास में नॉर्मल जाओ। स्कूल के अंदर तुम्हें ले आए, अब तुम वहाँ पर कह रहे हो नहीं ये नहीं करना। बाकी मुस्लिम लड़कियाँ जा रही हैं, आपको पता है बाकी मुस्लिम लड़कियाँ जा रही हैं, ये 6-7 लड़कियाँ हैं, इन्होंने ग्रुप बना लिया है और इसको एक मुहिम बना दिया है। और ये इसी तरह से क्या कह रहे हैं, यूपी में हमारे ऊपर जाती हो रही है। यूपी में तो किराना भी हो रहा था, जगह जगह से तुम नहीं भाग रहे थे, हिंदू भाग रहे थे। वो तुम्हारा भी ना मलाला यूसुफ वाला हाल है कि केवल मुसलमान दिखते हैं, और वो भी क्या झूठ झूठ दिखते हैं। मुसलमानों में कौन जाति कर रहा है भैया? चोरी करोगे तुम, डकैती डालोगे तुम, गुंडे बनोगे तुम, लोगों की ज़मीन कब्जाओगे, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस कार्रवाई मुसलमान पे नहीं करती, पुलिस कार्रवाई करती है क्रिमिनल पे। वो क्रिमिनल चाहे राजेश हो या रफ़ीक हो, वो कार्रवाई एक सी रहती है, ठीक है। अगर रफ़ीक ने कब्जा करी है ज़मीन तो उसका भी निर्माण तोड़ा जाएगा, जैसे विकास दुबे का तोड़ा गया, ठीक है ना। उसके लिए कोई हिंदू नहीं रोया। पहले हमें भी गलतफहमी थी, लेकिन जब हमने देखा उसने तो कितने हिंदू मार रखे हैं। देखो विकास दुबे ने भी कितने हिंदुओं को मारा था। अगर हिंदुओं को पता है, जो ब्राह्मण करते हैं, उनको भी मैं बता दूं कि विकास दुबे ने आधे से ज़्यादा 80% उसने मारे थे पंडित। अगर आप हिंदुओं की इस तरह से बातें करते हैं, अगर हिंदू को विभाजित करके बात करते हैं, फिर उसने मारे थे यादव। अब आप सोचो, उसने बाकी को नहीं मारा, उसने ज़्यादातर इनको ही मारा है, उसने एक भी मुसलमान को नहीं मारा। तो उसके मरने पर हमको कोई गम नहीं हुआ। पहले मुझे ज़रूर तकलीफ हुई, मेरे कहा यार थोड़ा बहुत गुंडा होगा, मुझे क्या मालूम इतना बड़ा गुंडा है जिसका सुधरने का कोई वो नहीं है। अब आप देखिए ना, इस तरह की चीज़ें स्कूलों में नहीं होनी चाहिए। और एक रूल होता है, रूल बुक होती है, उसको फॉलो करा जाता है। आप कोई भी इस तरह के कार्य नहीं कर सकते। आपको अपनी पूजा पाठ अपना पूजा पाठ तो खैर हमारे वहाँ लोग ऐसे करते ही नहीं है, इन्हीं के वहाँ। तो आपको अपनी नमाज़ पढ़नी, कुछ पढ़नी, आप जाओ ना अपने घर में पढ़ो, अपने मस्जिदों में पढ़ो। ये अगर आप पढ़ने आ रहे हो, बच्चों के दिमाग में ये सब डाल रहे हो। और लड़कियां वो बिल्कुल, उनकी भाषा देखो आप, राजनीतिक भाषा। हमारा मतलब एक लड़की छोटी सी वो कह रही है कि मैं इसके अगेंस्ट वहाँ गई हूँ। कहाँ गई हूँ? हाई कोर्ट। अब बताओ हाई कोर्ट उसको कौन ले जा रहा है? ये कौन फंडिंग कर रहा है इन लोगों की? इनको बैक सपोर्ट वहाँ के बच्चे बता रहे हैं इनको बैक सपोर्ट किसका है। लोगों ने बता दिया है बैक सपोर्ट किसका है। तो ये अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, ये अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। आपको पता है ना, मेडिकल इंस्टीट्यूट में थी तो वहाँ पर भी यही ड्रामे इन्होंने किस तरह से करा। पाकिस्तान, इनकी मानसिकता देखो, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट में हैं और सरकारी भत्ते पर थे मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो क्या करा इन्होंने? जेएनयू में थे तो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे करे हैं, जंग रहेगी भगवे से आज़ादी तक। भगवा, तुम तो भगवा ही पहना के मारते हो ना। वहाँ पर जो आईएसएस वाले हैं वो भगवा पहना के ही तो हमको फांसी देते हैं, गर्दन काटते हैं। और इसी प्रकार से कर रहे हो। आईएसएस वगैरह से जो लड़कियां जा रही हैं वो क्या कर रही हैं मौसूल वगैरह में? आपको पता है भारत सरकार उनको वापस क्यों नहीं लेकर आई अफगानिस्तान से? आपको बता देती हूँ। जब इनको अफगानिस्तान ने आईएसएस की लड़कियों को, जो यहाँ से गई थी, हिंदू लड़कियाँ भी और मुसलमान लड़कियाँ भी और क्रिश्चियन लड़कियाँ भी, धर्मांतरित करके उनको इतना कट्टर मुसलमान बना दिया गया। एक एक दो दो बच्चे हैं उनके, उनकी माँ रो रही थी। अब मैं बताती हूँ, उनको जब जेल में बंद करा गया तो रिपोर्ट होती है, वहाँ पर सब माइक वाइक होते हैं, इनको पता नहीं था जाहिलों को। तब इन्होंने ये कहा था कि हम वहाँ प्लांट करेंगे, अपने पति का बदला लेंगे, हम अल्लाह के लिए अपनी कुर्बानी देंगे। इस तरह की बातें इन्होंने करी थी। तब भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम इनको वापस नहीं लेंगे। ऐसे ही इंग्लैंड में हुआ, उन्होंने वापस लेने से मना कर दिया। अमेरिका में हुआ, जो एक बार जिहाद के लिए जा रहा है उसको मना कर दिया। तो ये कौन लोग हैं दोस्तों? ये कौन लोग हैं? यही कट्टर मानसिकता। और एमबीबीएस की लड़कियों का बता दूं, सरकारी भत्ते पर थी वो लड़कियां और पाकिस्तान के लिए खुशियां मना रही थी। तो ये जो धीरे धीरे बांग्लादेशी घुस गए हैं, जो आपसे कहते हैं कि आप बांग्लादेश का नेशनल एंथम याद करो, इसका याद करो, ये वही लोग हैं दोस्तों, ये वही लोग हैं, इनकी वही सोच है और ये इसी जगह जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए भगवान न करे ये देश इनके इस्लामिक भेंट चढ़ जाता है तो फिर ये इनको धीरे धीरे, इन जो इंडिया के मुसलमान हैं, इनको तो कोई और देश लेगा भी नहीं। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ये कहेंगे तुमने जो कूड़ा करकट करा है यहाँ पर भारत में, तुम्हें इजाज़त नहीं है।
तुम्हें आने की इजाज़त नहीं है। और कई देश ये समझने लग गए हैं, वो कह रहे हैं कि पोलैंड तो कहता है नो टू रेफ्यूजी, आई विल नॉट टेक एनी वन मुस्लिम रेफ्यूजी, कहता है डू यू सी एनी बॉम्ब ब्लास्ट इन माई कंट्री, वो कहता है नहीं। तो कहता है डू यू सी एनी बॉम्ब प्लांट हियर, तो बोलता है नो। डू यू सी एनी रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सी हियर, बोलता है नो। तो बोलता है इफ़ यू कॉल मी communal or anything or anti-refugee or anti-Muslim, just say that I don't care because my people have voted me to secure them, to safeguard them, to protect them। मेरे देश के लोगों ने मुझे वोट दिया है उनके प्रोटेक्शन के लिए। मेरे वाइफ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरे लोग सुरक्षित हैं, मेरे नागरिक सुरक्षित हैं, और एक भी पोलैंड पे हमला नहीं है इसी कारण से, क्योंकि एक भी मुस्लिम रेफ्यूजी नहीं लेता। वो बोलता है मैं कोई भी रेफ्यूजी ले लूँगा लेकिन इनको नहीं लूँगा। आप सीधे रास्ते से आओ, लॉ फॉलो करो, मैं आपको लॉ फॉलो करो, लेकिन आपको मैं सिटीजनशिप वगैरह नहीं दूंगा। यहाँ कोई रेफ्यूजी नहीं आएगा। उन्होंने मना कर दिया है। वो कह रहे तुम्हारे जर्मनी का हाल देख लो, फ्रांस का हाल देख लो, इसलिए मैं नहीं करूँगा ये। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं ये कहती हूँ कि ये हिजाब डे, ये डे आप अपने लिए बनाओ, अपने घर के अंदर बनाओ, अपनी मस्जिदों में बनाओ, और आपको सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता चाहिए, आपको अधिकार चाहिए तो मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों के अंदर जाके आदमी के साथ इक्वल नमाज पढ़ो। यही बुर्खा पहनकर। आप कह रहे हो ना लड़के हैं उनसे आपको शर्म है, तो आपको हर जगह शर्म होती है, तो आप अपनी आंखों में एक परमानेंट कपड़ा पट्टी बंधवा लो और घर में एक होम स्कूलिंग करो। आप अपने लिए अपने मदर फादर को बोलो होम स्कूल करे आपके लिए, लेकिन स्कूल में स्कूल की तरह। मदरसा चले जाओ ना, मदरसा बेस्ट है तुम्हारे लिए। और मदरसा को फंडिंग करनी सरकार ने बंद करनी चाहिए। मदरसा जो है एक रिलीजियस और वो है, यानी कि ये धार्मिक नहीं है, धर्म और मजहब का कोई वो नहीं है। मजहबी संस्थान को मजहब के लोग ही चलाएं अपने पैसों से, क्योंकि मजहब के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और धार्मिक संस्थान की बात रही तो हम दान देते हैं अपना, हम अपने दान से चला लेंगे, तुम अपना कराओ। और गुरुकुल और मदरसे की तो तुलना ही नहीं हो सकती। गुरुकुल में तो मॉडर्न साइंस भी पढ़ाई जाती है, और ये सब जरूरी नहीं है तिलक लगाते हैं, कम से कम मुंह तो नहीं ढकते, मुंह ढक के कुछ गलत तो नहीं करते। और कौन सा गुरुकुल से वो कोई लश्कर तोयबा खोलेगा? लश्कर तोयबा किसका लश्कर है? अलकायदा, फुलानी नेटवर्क, ये यहाँ से लेकर एशिया से लेकर अफ्रीका तक कौन फैला हुआ है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किसने करा है? ये हिंदुओं ने करा है। आतंकवादी कसाब उसको हिंदू बनाना चाह रहे थे ना। चलो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। ये बुरके की साजिश जो हो रही है, अगर ये होती रही तो आपको भी एक सबक सीखना चाहिए अपने धर्म पे। ये मत कहिए कि रिलीजन इज़ माई पर्सनल। अगर यही सब होता रहा तो जब ये पर्सनल नहीं देख रहे हैं तो फिर आप भी उसको प्रदर्शित करिए, और अपने लोगों को आप भी देख, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ हो, फिर आप भी अपने बिजनेसेस में देख दूख के रखिए लोगों को, क्योंकि जब यही सब करना है तो आगे कितना बड़ा खतरा है आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ हर चीज़ में आप अपना भी, अगर ये धर्म, ये अगर मज़हब कर रहे हैं, अगर ये हर चीज़ में ला रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा तोड़ने वाले यही हैं, चाहे चेन स्नैचिंग की घटना हो, चाहे कुछ बड़ी आतंकवादी घटनाएं, उसमें कौन होता है, या कुकर बॉम्ब हो, ये कौन करता है, चाहे ठेले वाला हो या कोई, तो या थूक जिहाद हो। अब बुरखा जिहाद हो रहा है। अब आप इससे ये कहीं भी चैन से नहीं जी सकते। अगर आपको चैन से नहीं जीने दे रहे हैं तो इसका प्रतिकार आपको करना चाहिए। इसका क्या जवाब होगा ये आप मुझे बताइएगा, और हमें सहयोग करते रहें। आपसे ये अपेक्षा है कि हमें आप हमारे डिस्क्रिप्शन और प्रिंट मैसेज के माध्यम से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि कल को हम एक संस्थान जिससे हम डायरेक्टली मदद कर सकें, ऐसा कुछ करें, तो उसके लिए आपको बिना सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये सब डिमांड भी आप मत करिए। आप एक आने की मदद नहीं कर सकते और आप ये सब बोलते हो। खैर, मुझे अपेक्षा ऐसी नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो इससे हमारे काम आसान हो जाएंगे। और कोई भी अगर घटना आपके आसपास हो रही है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी है, ईमेल आप दे सकते हैं, नहीं तो मेरा डायरेक्ट ईमेल आप भैया से मांग सकते हैं, वो ईमेल आपको दे देंगे मेरा डायरेक्ट। और कोई भी बात अगर आपको करनी है वो बता दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे और ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार देकर। धन्यवाद।